क्या आपने कभी सोचा है कि आप आलसी नहीं हैं, बल्कि आपका दिमाग आपको आपके सपनों से दूर भगा रहा है? अगर जवाब हां है, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम उन 4 जहरीली चीजों को खोलकर दिखाएंगे जो आपको असल में काम शुरू करने से रोकती हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, पर असल में आलस कोई बीमारी नहीं है। आलस एक लक्षण है। जैसे बुखार आता है तो हम नहीं कहते कि हमें बुखार है, हम कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन है। ठीक वैसे ही जब हम काम नहीं कर पाते तो यह लक्षण है किसी और चीज का। चलो उस चीज को समझते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह हिस्सा हमें खतरे से बचाता है। अब ध्यान से सुनना। जब हम कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं तो हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि नया काम मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता मतलब संभावित खतरा, और एमिगडाला का काम है हमें खतरे से दूर भगाना। तो हम बैठते हैं काम करने और अंदर से एक आवाज आती है, भाग, ये सेफ नहीं है। ये आवाज हमें स्क्रॉल करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि स्क्रॉल करना सेफ है, वहां कोई फेल नहीं होता। दूसरी बात, हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक सिस्टम है। डोपामाइन वह केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। अब जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो हर कुछ सेकंड में नया वीडियो आता है। हर बार थोड़ा सा डोपामाइन मिलता है, बार बार। यानी हमारा दिमाग तुरंत इनाम मांगने का आदी हो गया है। पर जब हम असली काम पर बैठते हैं तो इनाम कब मिलता है? घंटों बाद, दिनों बाद, महीनों बाद। हमारा दिमाग इतनी देर इंतजार ही नहीं कर सकता। वह कहेगा, मुझे अभी चाहिए डोपामाइन, और हम उठकर फिर फोन उठा लेते हैं। तीसरी बात, हम पूर्णतावाद के जाल में फंसे हैं। हम सोचते हैं कि पहली बार में सब एकदम सही करेंगे। हमारे मन में एक परफेक्ट तस्वीर है, और जब हम असल में करने बैठते हैं तो पता चलता है कि उतना परफेक्ट नहीं हो रहा। तो हम सोचते हैं, बेहतर है कि अभी न करूं, बाद में करूंगा, जब और सीख लूंगा, जब और तैयारी होगी। यह एक ट्रैप है। परफेक्ट कभी नहीं आता। हम इंतजार में सालों गवा देते हैं, और हर गुजरते साल के साथ हम पर यह बोझ बढ़ता जाता है कि अब तो मैंने इतना सोच लिया है, इतनी सारी प्लानिंग कर ली है, अब तो एकदम दमदार शुरुआत करनी ही होगी। और वह दबाव और बढ़ जाता है। फिर हम शुरू ही नहीं कर पाते। एक और बात, हमने खुद को एक लेबल दे रखा है, मैं आलसी हूं, मैं काम टालता हूं, मुझसे नहीं होता। ये लेबल एक बार लग जाने के बाद हमारा सारा व्यवहार उसी के अनुसार ढल जाता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फीलिंग प्रोफेसी कहते हैं। यानी हम वह बन जाते हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। जब हम सोचेंगे मैं कर ही नहीं सकता, तो हम वाकई कर ही नहीं पाएंगे। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह दिमाग का एक मैकेनिज्म है। दिमाग उसी तरह चलता है जैसे हम उसे चलाने की आदत डालते हैं। चौथी बात, हम खुद को सजा देकर प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। रात को बिस्तर पर पड़े पड़े हम खुद को कोसते हैं, कितना बेकार हूं मैं, इतना दिन गंवा दिया, कल सुबह से पक्का। यह तरीका बिल्कुल गलत है। जब हम खुद को दोषी महसूस कराते हैं तो हमारे अंदर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। कोर्टिसोल बढ़ने से हम और ज्यादा थका हुआ और उदास महसूस करते हैं, और जो थका हुआ और उदास है वह काम कैसे करेगा? वह तो और ज्यादा टालेगा। यानी हम जिस हथियार से खुद को सुधारना चाह रहे हैं, वही हथियार हमें और गहरे गड्ढे में धकेल रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात, हमारे दिमाग में 2 सिस्टम हैं। एक सिस्टम जो तेज, आसान, बिना सोचे समझे काम करता है, और दूसरा सिस्टम 2 जो धीमा, मेहनत वाला, सोच समझकर काम करता है। जब हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो सिस्टम 1 चल रहा होता है। जब हम असली काम करने बैठते हैं तो सिस्टम 2 चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम 2 को ऊर्जा चाहिए। अगर हम थके हैं, अगर हमने पूरा दिन सिस्टम 1 चलाकर निकाल दिया, तो शाम को सिस्टम 2 के पास ऊर्जा ही नहीं बचती, और हम खुद से कहते हैं, आज नहीं, कल करूंगा। सुबह भी वही। सुबह उठते ही फोन हाथ में, सिस्टम 1 एक्टिव, और फिर दिन भर उसी गियर में। फिर सिस्टम 2 को मौका ही नहीं मिलता। एक और साइकोलॉजी की बात, जब हम किसी काम को बहुत ज्यादा सोचते हैं
तो हमारा दिमाग उस काम को पहले ही कई बार कर चुका होता है, बस कल्पना में, और कल्पना में वह काम परफेक्ट होता है। तो जब हम असल में शुरू करते हैं तो असलियत कल्पना से मेल नहीं खाती और यह मिसमैच दर्द देता है। इस दर्द से बचने के लिए हम फिर से कल्पना की दुनिया में भाग जाते हैं। वहां सब कंट्रोल में है, वहां हम सफल हैं, वहां हर कोई हमारी तारीफ कर रहा है। यह बहुत आरामदायक जगह है और असली दुनिया बहुत कठिन है। तो हम कल्पना में रहना चुनते हैं, पर यहां ट्विस्ट है। हर बार जब हम कल्पना से बाहर आकर असलियत देखते हैं तो फर्क और बड़ा हो जाता है और हम और ज्यादा दुखी होते हैं और दुख से बचने के लिए फिर कल्पना में चले जाते हैं। यह एक साइकिल है। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, असलियत को जैसी है वैसे स्वीकार करना। यह कि पहली बार बेकार ही होगा, यह कि गलतियां होंगी, यह कि लोग शायद हंसें, पर ठीक है, क्योंकि कल्पना में बिताया गया साल असलियत में उठाया गया एक कदम से हार जाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, हम यह नहीं मानते कि हम डरते हैं। हम खुद को बहुत बहादुर दिखाना चाहते हैं, पर सच यह है कि हम असफलता से डरते हैं। हम लोगों के मजाक उड़ाने से डरते हैं। हम यह दिखने से डरते हैं कि हमने कोशिश की और नहीं हुआ। इसलिए न करना एक सुरक्षा कवच है। हम सोचते हैं जब तक मैंने कोशिश ही नहीं की तब तक मैंने हारा नहीं। मैं अभी भी वह सुपरस्टार हूं जो चाहे तो कर सकता है। यह बहुत आरामदायक झूठ है, पर झूठ ही है। और हर गुजरते साल के साथ यह झूठ हमें अंदर से खोखला करता जाता है। तो असल में हो क्या रहा है? हमारा दिमाग हमें बचा रहा है, पर उसी बचाव में हमारे सपने मार रहा है। हम डर रहे हैं, हम परफेक्ट चाह रहे हैं, हम तुरंत इनाम के आदी हो चुके हैं और हमने खुद को एक लेबल दे रखा है। ये चार चीजें मिलकर हमें वहीं रोके रखती हैं। अब हमें तय करना है, हम असल में बदलना चाहते हैं या बस बदलने की कल्पना में ही खुश रहना चाहते हैं। जो आज शुरू नहीं करता वो कल भी ख्वाब ही देखता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करके अपने अंदर के उस इंसान को जगाओ